नमस्कार, मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। आज हम पिंक सिटी गार्डन में हैं, जहां पे माली समाज अपनी मांगों को लेकर, अपने आरक्षण को लेकर विधानसभा घेराव करेगा, जो 25 तारीख को करेगा। इनकी 11 मूलभूत मांगे हैं। इन मांगों को लेकर ये आगरा रोड से आते हुए और विधानसभा जाएंगे। भरतपुर से इनकी रैली निकली है। आगरा रोड पर आज रात रुक रहे हैं और कल सुबह यानी 25 तारीख को ये विधानसभा घेराव करेंगे। इनकी 11 मूलभूत मांगे हैं, उनको लेकर इनका क्या कहना है, आइए इनसे बातचीत करते हैं इस बारे में। मैं रघुनाथ सैनी समाज जिलाध्यक्ष दौसा से। हम हमारे आरक्षण के लिए 19 तारीख को हम भरतपुर गंधार से चले थे। आज दिनांक 24 तक हम लुण्यास रोड तिलक हॉस्पिटल के सामने अब इस गार्डन में पहुंच चुके हैं, जिसमें आप हमारी भीड़ देख रहे होंगे। इधर उधर हो रहे हैं। हमारी आज कम से कम 10,000 की भीड़ है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमको 12% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी सैनी समाज को पिछड़ा ओबीसी आयोग में दे रखा है, परंतु हमारी समाज को, सैनी समाज को कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग में हमें दे रखा है, परंतु हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है, हम धैर्य से एक तरफा एक रोड पे हम आए हैं। हमने किसी भी प्रकार की कोई NH 11 पे हमने कोई वादा नहीं पहुंचाई। प्रशासन ने हमें पूरा साथ दिया है। अब हम सरकार से एक ही मांग है हमारी कि हमको 12% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी 11 सूत्री मांग है, जो उनको पूर्ण तरीके से सरकार हमारी बातों को माने। और हमारे जो पिछली हमने 2 साल पहले आंदोलन किया था, उसमें हमारे कई बच्चों के मुकदमा लगा था, अनलीगल मुकदमा लगे थे, जो सरकार उनको मुकदमों को वापस ले। ये हमारी 11 सूत्री मांग है, जो आपको हम पंपलेट देंगे। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमको 12% आरक्षण, और जो हमारे पिछली सरकार ने जो हमारे बच्चों के मुकदमा लगाया था, उन मुकदमों को सरकार वापस ले और हमारी 11 सूत्री मांग करे और हमको 12% आरक्षण मिलना चाहिए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कल हम विधानसभा का घेराव करेंगे। या तो हमको सरकार राजी से जाने दे, अगर राजी से नहीं जाने देगी तो हम और तरीके से हम विधानसभा का घेराव करेंगे और हमको 12% आरक्षण लेकर के रहेंगे। 11 सूत्रीय मांगे हैं। हमारे 12% आरक्षण की मांग, दूसरा महात्मा ज्योतिबा फुले और लवकुश बोर्ड, महात्मा फुले बोर्ड, लवकुश बोर्ड और बागवानी बोर्ड, सैनी रेजिमेंट और महात्मा फुले दंपत्ति को भारत रत्न दिया जाए। और पूर्व में जो आंदोलन हुए हैं, हमारे जो क्रांतिकारी साथी थे, उन पर जो मुकदमे दर्ज किए गए, सरकार उन मुकदमों को वापस ले। और जो जिस तरीके से SC/ST एक्ट है और हमारे समाज को तमाम तरीके के अपशब्द बोल करके माली, मल्लड़, तमाम बैंगन, टिंडित, तमाम तरीके के शब्द बोले जाते हैं, इन तरीके के शब्दों को, अपमान को रोकने के लिए एक हमारे सैनिक शाक्य मौर्य समाज के लिए भी सुरक्षात्मक एक्ट बनाया जाए। हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि हमारी मांग संवैधानिक मांगे हैं। हम संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हमारा समाज शांतिपूर्ण समाज रहा है, और अगर शांतिपूर्ण की बात करूं तो हम शांति के बुद्ध भी हैं, और अगर उग्रता पे आए तो हम सम्राट अशोक कलिंग के युद्ध भी हैं। तो हम संवैधानिक तौर से अपनी मांगे मांग रहे हैं। पूर्व में हमने 25 फरवरी 2022 को इसी विधानसभा का घेराव किया था। उसके बाद 12 जून 2022 को हमने NH 21 को 4 दिन तक जाम किया था। उसके बाद तमाम सभाएं हुई, महासभाएं हुई। उसके बाद 21 अप्रैल 2023 को पुनः 12 दिन तक NH 21 को जाम इस सैनिक शाक्य मौर्य समाज ने करने का किया था। और जब सरकार ने, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसने फूले बोर्ड और लवकुश बोर्ड के नाम से सैनिक शाक्य मौर्य समाज को बोर्ड का गठन किया। लेकिन सरकार बदलने के बाद उन बोर्ड का गठन तो हुआ, लेकिन उनको क्रियान्वयन नहीं किया गया। अब 25 फरवरी 2026 का आह्वान विधानसभा घेराव का हुआ और समाज को जागरूक करने का काम किया। 19 फरवरी से गांधार, अरौदा, भरतपुर से हमारी ये यात्रा चलती आ रही है, और आज 24 फरवरी को हम मीना पालनी में हैं और कल विधानसभा घेराव होना है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूं, क्योंकि हम सभ्य समाज के लोग हैं, हम पहले निवेदन करते हैं, बाद में हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, लेकिन हम पहले निवेदन और अनुरोध कर रहे हैं कि हम संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4)
राज्य सरकार को आदेश देता है कि जो समाज सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है उसे बराबरी में लाने के लिए सरकार अब कानून बना सकती है, सरकार प्रावधान कर सकती है। इसलिए मैं माननीय भजनलाल जी से, जो सरकार है राजस्थान की मौजूदा सरकार, में निवेदन करना चाहती हूं कि संविधान के दायरे में रहते हुए जो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, हमारा समाज आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, वे आप अगर हम 12% संख्या में आते हैं, क्योंकि एक महापुरुष ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम हिस्सेदारी की बात करें तो हम राजस्थान में 12% में आते हैं। और अगर आप कहते हैं कि 12% हमारी संख्या नहीं है, तो हम सरकार से कहते हैं आप सर्वे करवाइए, सर्वे करवा करके देखिए, आर्थिक तौर पे सर्वे करवाइए, शैक्षिक तौर पे सर्वे कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन सर्वे और कमेटियों में हमें उलझाने का काम अब की बार सरकार ना करे। मैं अनुरोध के साथ साथ चेता देने का भी काम करती हूँ कि ये सर्वे और कमेटियों में उलझाने का काम ना करे। आपको जो करवाना है, हम बार बार कह रहे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोचो कि आप हमें आश्वासन दे दो, हम सर्वे करवाएंगे, हम कमेटी बिठाएंगे और आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन नहीं, हम बैठे रहेंगे, आप अपना सर्वे करवाइएगा, आप अपनी कमेटी बिठाइएगा। जब तक हम उठने का नाम नहीं लेंगे तब तक आपका सर्वे और कमेटी पूरी नहीं हो जाती। रातों रात एक समुदाय को रातों रात 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल सकता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो सरकार वर्षों से 10 वर्षों से लड़ाई लड़ता आ रहा है वो समाज, उसको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता? जब रातों रात संविधान के अंदर 103वां संविधान संशोधन करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण 3% आबादी को 10% आबादी में दिया जा सकता है, तो सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य समाज की आबादी राजस्थान के अंदर 12% में आती है। और सरकार सुन ले, इस आंदोलन को हल्के में लेने की कोशिश ना करे और रोकने की कोशिश तो बिल्कुल ना करे, क्योंकि आह्वान हो चुका है। जहां जहां से समाज आएगा, जहां जहां भी प्रशासन ने उसे रोकने का काम किया, वहीं पे झंडा गाड़ा जाएगा और वहीं से आरक्षण की मांग को लागू रखा जाएगा। मेरा नाम किरोड़ीलाल सैनी है और आप सभी पत्रकार भी और ये शासन प्रशासन भी, ये सभी देख रहे हैं कि किस तरह हमारा समाज 19 फरवरी से पैदल भरतपुर के वहां गंदार गांव से चलकर यहाँ तक आया है। मांग एक ही है, मुख्य मांग आरक्षण। आरक्षण क्यों चाहिए हमें? आरक्षण क्यों दिया जाता था पहले? क्यों दिया आरक्षण पता है? आरक्षण उन समाजों को, उन लोगों को आरक्षण दिया गया है जो लोग बहुत ज्यादा पिछड़े रह गए। वो लोग आरक्षण के माध्यम से जो लोग संपन्न है उनके बराबर बैठ सके, उनके बराबर आ सके। इसलिए उन पिछड़े लोगों को जो बहुत ज्यादा पीछे रह गए थे उनको समान करने के उद्देश्य से आरक्षण दिया गया था। लेकिन यदि आज इस टाइम पे किसी समाज की यदि आप स्थिति देखोगे, एकमात्र ऐसा समाज है वो है माली सैनिक कुशवाहा शाक्य मौर्य, जिनके घरों पे छतें नहीं है। सबसे अगर जिन समाजों को पहले आरक्षण दिया गया उनकी स्थिति देखिए। अगर मैं कहना चाहता हूं, किसी के पास 10% आरक्षण है, किसी के पास 22% आरक्षण है, कोई कह रहा है कि 5% आरक्षण है। अगर इस राजस्थान के अंदर अगर कोई 1000 आरएस की वैकेंसी आती है तो 12% के हिसाब से कितनी हो गई उनकी संख्या? 120। कितने लोग उनके आरएस अधिकारी बन गए? कितने बन गए? 120। और मैंने सुना है, आप भी सुना होगा, एक अधिकारी एक गांव को नहीं, एक पूरी की पूरी ग्राम पंचायत को एक अधिकारी बदल सकता है। पूरे के पूरे राजस्थान के अंदर हमारा समाज 1.5 करोड़ की संख्या में है, लेकिन एक भी अधिकारी हमारे समाज में बनते नहीं है। क्यों? अब कहते हैं कि भाई तुम्हें तो ओबीसी में आरक्षण मिला हुआ है तो बनते क्यों नहीं हो? अरे भाई इसलिए नहीं बनते, जो लोग बहुत ज्यादा संपन्न हो चुके हैं उनके पास पैसा है, संसाधन है। हमारा समाज यहाँ तक पैदल आने में भी हमें सोचना पड़ता है 100 बार कि कहां से हमारे पास पैसा है। बच्चों को पढ़ने भेजते हैं तो सोचते हैं कि किराया कहां से देंगे। तो आरक्षण एक ऐसा माध्यम है, इसमें यदि हमारी समाज को 12% आरक्षण मिल जाता है तो आने वाले समय में जितने भी अधिकारी कर्मचारी बनेंगे उसमें 12% यानी कि 1000 कर्मचारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो 1000 में से 120 किस समाज के होंगे? हमारी समाज के होंगे। इसके साथ मेन और मुख्य मांग है आरक्षण की। और एक और एक्ट है, हम किसी का विरोध नहीं करते,
ना किसी समाज का, ना किसी व्यक्ति का, ना किसी के आरक्षण का। सबको अपना अपना हक मिला हुआ है, सब भाई एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक एक्ट, आज हमें एक एक्ट की जरूरत है। सबसे ज्यादा यदि किसी को एक्ट की जरूरत है वो हमें है। हमें कोई कांदा बोल देता है, कोई माड़ा कह देते हैं, कोई कह देते हैं कोई काम के नहीं है, कोई कह देते हैं अगर सबसे ज्यादा नीच स्थिति यदि किसी की है तो वो माली समाज की है। हमें लोग बैठाना पसंद नहीं करते। देखिए, आपने देखा होगा पूरी राजस्थान के अंदर हमारे घरों पे छप्पर नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे माता बहनों को एक ऐसा एक्ट दिया जाए जिस प्रकार और एक्ट बने हुए उनके हिसाब से, ताकि हम उस एक्ट के माध्यम से खुद को सुरक्षित महसूस करें। इसके अलावा महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले को तो देखो भारत रत्न मिलना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि इस देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर 4 लोगों के पास महात्मा की उपाधि है, तो हम चाहते हैं जिस आदमी के पास महात्मा की उपाधि हो, क्या उसको भारत रत्न नहीं दिया जा सकता? हमारी माता सावित्रीबाई फुले जिसने शिक्षा की अलग जगाई हो, इस दुनिया पूरे भारत देश को शिक्षा दी हो, उन जो आज पिछले लोग हैं उनको आज अगर पहली महिला शिक्षिका है तो वो माता सावित्रीबाई फुले थी, जो हमारी समाज से थी। वो हमारे गर्व की बात है, उनको भारत रत्न दिया जाए। और अभी मैंने आपको बहुत बोली कि हम इतने गरीब और पिछड़े लोग हैं। एक जैसे अभी देवनारायण बोर्ड है, कई बोर्ड है, उन बोर्डों की तर्ज पर बोर्ड तो बना दिए पिछली सरकार ने, तो बोर्डों को क्या लेके चाटे क्या? हम क्या करें उन बोर्डों को? उन बोर्डों में अधिकारी नियुक्त कीजिए, उनमें फंड डालिए। जिस तरह और बोर्डों में 500 करोड़ 200 करोड़ डालते हो, क्या हमारे बोर्ड में आप 100-200 करोड़ नहीं डाल सकते? ताकि उस फंड के माध्यम से हमारे बच्चों का भला कर सके, हमारे बच्चे आगे आए, पढ़े, अधिकारी बने, और वो घर को, हमारे परिवार को, हमारे गांवों को और हमारी पंचायतों का दिशा और दशा बदले। इसलिए वो बोर्ड में भी पैसा डालना सरकार से वो मांग हम करने आए हैं। इसके अलावा कई एक्टों में पिछली बार कईयों ने आंदोलन किए, कईयों ने तोड़फोड़ करी। हम किसी का विरोध नहीं करते, ना किसी के खिलाफ जाते, लेकिन क्या हमसे दुश्मनी है क्या सरकार की? हमारे भाइयों ने आरक्षण की मांग को लेकर, अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर घेराव किया। जिस तरह जानवर को पीटा जाता है उस तरह हमारे भाइयों पर इस सरकार ने प्रहार किया, उन्हें मारा पीटा, उनको हाईवे से नीचे इस तरह फेंक दिया जैसे कोई वो इंसान नहीं है। ऊपर से मुकदमे दर्ज कर लिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को कह देना चाहता हूँ, मैं नरम दल का नेता हूँ, सॉरी मैं गरम दल का हूँ, मुझे नरम दल पसंद नहीं है। मेरे सभी भाई नरमाई से काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार आप नरमाई से ही इनकी बातों को माने, और वो जो एक्ट में जो मुकदमे लगे हैं उन मुकदमों को वापस ले ले, क्योंकि मैं हूं गरम दल का। अगर नरमाई से, हम अहिंसात्मक आंदोलन करने आए सर, और अहिंसात्मक ही करेंगे, कोई हिंसा नहीं करना चाहते, हिंसा हम जब भी नहीं करेंगे। लेकिन अभी यदि आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम हिंसा तो नहीं करेंगे, लेकिन इस शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे लाठियां नहीं खा रखी। आपकी लाठियां और बंदूकें दता लेना, मेरा समाज आएगा पीछे और आपकी विधानसभा में भजन लाल जी घुस के बैठ जाएंगे, आपको घुसने नहीं देंगे, आपके आवास में घुस के बैठ जाएंगे। हमारा जो मुकदमे लगे हैं ये मुकदमे वापस होने चाहिए। और हमारा समाज रोडों पर ठेले लगाते हैं। अगर सबसे ज्यादा इस राजस्थान के अंदर अगर सब्जी के ठेले अगर लगते हैं तो किस समाज के लगते हैं? माली समाज के लगते हैं सर। उन ठेलों को मैंने देखा है नगर निगम के, या नगर निगम के अधिकारी, मैं यहाँ जयपुर रहता हूँ पिछले 8 साल से, भाई साहब हमारे ठेले को उठा ले गए। अरे भाई क्यों? क्या हमारा कमा के खाने का अधिकार नहीं है? मानो हम पिछड़ा रह गए, पीछे ले गए, हम ठेला लगा के भी नहीं खा सकते। हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बिल्कुल 0 है पूरी राजस्थान में। तो हम चाहते हैं वो ठेले थड़िया उनको स्थायी जगह दी जाए, उनको मंडियों में स्थायी जगह दी जाए, ताकि वो लोग अपना कम से कम, बच्चे पढ़ाना तो बाद की बात है, अपना भरण पोषण तो कर सके। ये तमाम जितनी भी मांगे हैं, इन 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारा समाज पिछले 19 फरवरी से इस विधानसभा कूच की ओर है। और आपको चेता देना चाहता हूं सरकार को, इस आपके मीडिया के माध्यम से, हल्के में मत ले लेना। ये माली समाज बहुत बड़ा समाज है। यदि हम लावणी करते ना सर वो दांतले से, तो ताकत भरी पड़ी है। अगर माली समाज ने अपनी ताकत पहचान ली
तो विधानसभा की ईंटें ले जाके घरों में लगा देगा। ये भजनलाल सरकार सुन लीजिए, हम शांति प्रिय लोग हैं। आपने शांति प्रिय कह कह के हमारे लोगों को इस तरह बना दिया कि अब शांति चाहते ही नहीं। आरक्षण है, हम प्यार से चाहते हैं। जिस प्रकार अभी बहन अंजलि ने बताया, EWS 10% आरक्षण दिया गया था। देखो, मैं विरोध नहीं कर रहा सर किसी का, एक पत्ता भी हिला किसी का, एक व्यक्ति के थप्पड़ भी पड़ी किसी के, किसी को कोई मुकदमा दायर हुआ नहीं। वो कहां से आ गया भाई 10%? वो दिख गया। हमारे बच्चे भूखे मर रहे, रोडों पे नंगे डोल रहे, वो नहीं दिख रहे सरकार को। हम चाहते हैं कि सभी 11 सूत्री मांग सरकार कल माने और शांति से माने। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार तक आप हमारी बात पहुंचाओ। मैं रामराज सैनी, विधानसभा सिकराई का अध्यक्ष, आरक्षण संघर्ष समिति का। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, माली हूँ, अगर उगा के खाना आता है और आपको अगर विधानसभा में हमको बना के बिठाना आता है तो उतारना भी आता है। हमने जय घोष कर दिया 19 फरवरी 2026 को। आप सुबह मॉर्निंग में आ रहे, आप अपना इंतजाम करें, हम आपसे मांगने नहीं आ रहे, हमारा हक लेने आ रहे। हम आपको खिलाते, कमाते, बनाते और विधानसभा में बैठे थे। 78 साल हो गए, क्यों भाई माली भाइयों? हम अब उधारी नहीं है ना कर्जदारी है। हम हमारा अधिकार या तो दे दो, नहीं तो आप ये इंतजाम कर लो फिर खाने का रहने का। जो जगह हमारी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने आपको दी है ना जागीरी, जो आप बैठ के वहां 195 MLA बचे हैं, अभी एक ने भी ताली नहीं ठोकी है 5 के अलावा। तो हम आपके दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, आपका वोट देने का काम नहीं करेंगे। मेरी कौम, मेरी समाज ये आज जाग चुकी है। सीधी सीधी बात है, या तो हक दे दो, नहीं लेने तो आ ही रहे हैं। जय फूले साथियों, सुबह जय घोष करना और विधानसभा कूच करनी है। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों से अपने सभी समाज बंधुओं को एकत्रित करके और आने का आह्वान करो। जय जय फूले। कालू राम जी सुमन, पूर्व व्याख्याता, डिस्ट्रिक्ट बारन से हैं हम। आज 11 बजे 25 गाड़ियों के साथ बारन से काफिला निकल चुका है। हम सब लोग मतलब जन अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए मतलब यहाँ पाली मीना गांव में पहुँच चुके हैं। हमें बड़ा अर्ज का विषय है कि सीपी सैनी जी के नेतृत्व में पूरा राजस्थान का माली सैनी समाज एकजुट है और कल हम विधानसभा का घेराव करेंगे। माली सैनी समाज की मांग 12% आरक्षण चाहिए, महात्मा फूले बोर्ड का गठन चाहिए और जो भी मुकदमे पिछली बार जो लगे थे सरकार उनको वापस ले, ये हमारी मांग है। हम संघर्ष के लिए आए हैं और आरक्षण लेकर ही हम वापस जाएंगे, चाहे हमें रेल रोकनी पड़े, नेशनल हाईवे जाम करना पड़े, लेकिन अब हम पीछे नहीं हटेंगे। आरक्षण हमारा अधिकार है, हम किसी आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आरक्षण मिलने तक ही हम डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे और सरकार को माली सैनी समाज की बात को मानना पड़ेगा। राजस्थान के अंदर 1.5 करोड़ माली सैनी समाज की जनसंख्या है। राजस्थान में 135 विधानसभा पर माली समाज के 35,000 से 55,000 60,000 हमारे सबसे ज़्यादा वोट हैं। तो हम माली सैनी समाज के वोटों के बिना कोई भी राजनीतिक दल अपनी सरकार नहीं बना सकता। जय ज्योतिबा, जय क्रांति। माली समाज संघर्षशील है। हम रोड पे आ चुके हैं, हमारी बात नहीं माने तो हम इस आंदोलन को लंबा भी चला सकते हैं। आरक्षण लेकर ही हम जाएंगे। जय महात्मा ज्योतिबा फूले जिंदाबाद। जो मुख्यमंत्री राजस्थान का तो सांगानेर में माली सैनी समाज के 54,000 वोट है। अगर भजन लाल जी ने माली सैनी समाज की बात नहीं मानी तो आगामी वो विधायक भी नहीं बन सकते। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम संघर्ष के लिए उतरे हैं और संघर्ष करते रहेंगे। पूरा राजस्थान माली सैनी समाज कुशवाहा मौर्य आज सीपी सैनी द्वारा जगह दिया गया है। हम विजयश्री लेकर जाएंगे और फिर आगामी विधानसभा चुनाव में इस सरकार को कड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। या तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड दे दे, देवनारायण की तर्ज पर उसे वित्तीय अधिकार दे और 12% माली सैनी समाज को आरक्षण दे। आज
हमारा माली सैनी समाज मजदूर है, किसान है, बहुत गरीब कौम हमारी है। तो भजन लाल जी को हमारी बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो इनको बहुत पछताना पड़ेगा। जय ज्योतिबा, जय क्रांति। महात्मा मांगते, किसी से भी मांगते, हमारा हक मांगते, कहीं किसी से भीख नहीं। से जुड़े रहे और ऐसी कोई भी खबर हो या कोई भी आपकी जनरल समस्या हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार।